अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपकी भी इस्त्री कपड़े जलाना शुरू कर देती है या ज़्यादा हीट अप होने की वजह से कपड़ों के ऊपर निशान छोड़ना शुरू कर देती है, तो ये देखें यहाँ इस तरह के कपड़े अगर आपके झुलस जाते हैं इस्त्री करते वक्त या ज़्यादा हीट अप होने की वजह से इस्त्री के नीचे मैल जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि बाद में आप प्रेस करते वक्त आपके कपड़ों के ऊपर मैल के निशान छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके कीमती कपड़े नकारा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको घर बैठे बगैर इस्त्री खोले एक मामूली सी एक सिंपल सी सेटिंग के जरिए ये मसला हल करके दिखाएंगे, जिससे आपकी इस्त्री जो है वो एक्स्ट्रा हीट अप होने से भी बच जाएगी और आइंदा आपके कपड़े भी नहीं जलाएगी। और एक्स्ट्रा हीट अप होने की वजह से उसकी सोल प्लेट के ऊपर मैल भी नहीं जमा होगी, जिससे आपके कपड़ों के ऊपर निशान भी नहीं आएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर इस्त्री को मुख्तलिफ टेम्परेचर पर इस्तेमाल करने के लिए इस सिलेक्टर स्विच को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुख्तलिफ नंबर पर सिलेक्ट करके इस्त्री का दर्जा हरारत कम या ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक नंबर पे जो है वो इसका जो 1 नंबर है वहां से इसको ऑन होना चाहिए, और ये इंडिकेशन लाइट हमें बताती है कि हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है कि नहीं। बाज़ दफा दोस्तों इस्त्री इस्तेमाल होने के साथ साथ इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है और इसके जो है वो सिलेक्टर स्विच के अंदर प्ले आ जाता है, जिसकी वजह से ये 1 जो हमारा सिलेक्टिंग स्विच है उससे पहले एक नंबर जो है जिससे हमने ऑन होना होता है इसको, उससे पहले ये ऑन होना शुरू हो जाती है, और जब हम 6 पे रखते हैं तो ये मैक्सिमम ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कपड़े जलाती है। तो उसके लिए दोस्तों आपने इसको खोलना नहीं है, सिंपल इसके ऊपर से ये जो पट्टी लगी हुई है जो मेटल की है ये आसानी से उतर जाती है, किसी भी नोकदार चीज से कोई स्क्रू वगैरह नहीं खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ आप देखें इस सुराख के अंदर आपको एक वेरिएबल आपको स्क्रू नजर आएगा, जो कि दोस्तों घर में मौजूद आम 4 हेड या सिंपल टेस्टर के जरिए जिसको घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस रेंज को बढ़ाने के लिए कि ये जो है वो 1 पे या 2 पे जाके ऑन हो, तो आपने स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जिस तरह यहाँ मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कि अभी ये जो है वो इसको ऑन करते जाते हैं, तो ये जो है वो सिलेक्टर स्विच को उठाते हैं तो ये ऑन हो जाती है, यानी 1 से पहले। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा 2 से 3 जो है वो चक्कर दे देता हूँ क्लॉकवाइज, और देखते हैं कि कहाँ पे ये जाके ऑन होती है। तो यहाँ पे इंडिकेशन से हम देखते हैं, आपने इंडिकेशन से देखना है और ऊपर सिलेक्टर स्विच को आगे बढ़ाते जाना है और देखना है कि ये कहाँ पे जाके ऑन होती है। तो अभी चूंकि हमने जो है वो इसको अंदाजे से घुमाया था तो हमने शायद एक चक्कर ज्यादा दे दिया है, जिसकी वजह से ये अभी 2 पे जाके जो है वो या 3 पे जो है वो ऑन हो रही है। यहाँ पे देखें ये जो है वो 2 पे ऑन हो रही है। तभी हम इसको थोड़ा सा वापस लेके आते हैं, तो यहाँ देखें अब हम जो है इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये हमारी सेटिंग पे आ जाएगी। अभी दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं और इंडिकेशन लाइट की तरफ हमने देखते रहना है कि कहाँ पे ये ऑन होती है। तो ये देखें यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है और ऊपर सिलेक्टर स्विच हमारा 1 पे है। तो दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें ये लाइट ब्लिंक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सनलाइट भी है तो इसलिए इंडिकेशन वाज़ह नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ वहाँ देखें ऊपर सिलेक्टर स्विच 1 पे है और नीचे हमारी इंडिकेशन लाइट ऑन हो चुकी है, यानी इसका मतलब है कि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन 1 पे जो है वो हीट अप होना शुरू होगी और प्रॉपर हर नंबर पे जितना उसका सेट टेम्परेचर है उस लिहाज से होगी, और ये कभी भी आप दोस्तों आपके कपड़े नहीं जलाएगी और ना ही इसके नीचे मैल जमा होगी। तो और अगर दोस्तों आपकी इस्त्री के नीचे मैल जमा हुई है तो आप उसे उतारना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई नोटिफिकेशन में हमने लिंक दे दिया है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, क्योंकि हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाई हुई हैं जो आप आसानी से घर बैठे इस मैल को उतार सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।